अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुलकर ये बात कर रहे हैं कि वो ईरान में मुदाखलत करेंगे। ईरान में मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है इस पर अमेरिका पूरी मदद देगा इन मुजाहिरीन को। ऐसे में अब सवाल ये है, क्या ट्रंप ईरान में किसी वंडर बाय के बगैर रजीम चेंज ऑपरेशन कर पाएंगे या नहीं? आज यही देखते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। अमेरिका 1979 से कई मरतबा ईरान में रजीम चेंज करने की कोशिशें कर चुका है। इनकलाब के फ़ौरन बाद अमेरिका ने ऐसी फोर्सेस को, ऐसी जमातों को इमदाद देना शुरू कर दी जो इनकलाब के ख़िलाफ़ थी। उसके बाद फिर जिस तरीके से 1980 से 88 तक ईरान इराक जंग के दौरान अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को भरपूर सपोर्ट दिया ताकि वो ईरान से जंग करके ईरानी रजीम को कमज़ोर कर सके या तख्ता पलट कर सके। उसके बाद भी 2009 में बड़ी मशहूर ग्रीन मूवमेंट हुई थी जिसमें मौसूवी को आगे लाया गया था। अहमदी नजाद प्रेसिडेंट थे और पूरा एक कोशिश की गई थी कि रजीम चेंज हो, रजीम चेंज नहीं हो पाया। उसके बाद भी कभी ईरान में स्टूडेंट्स के एहतजाज होते हैं, कभी ख़वातीन के एहतजाज होते हैं, आज़ादियों के नाम पर, सियासी आज़ादी के नाम पर, सकाफ़ती कल्चरल आज़ादी के नाम पर, लेकिन फिर भी अमेरिका अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब तक अमेरिका को ईरान में कोई वंडर बाय नहीं मिल पाया। ये वंडर बाय बनाने की कोशिश की जाती है, जैसे आजकल ईरान के आखिरी बादशाह रज़ा शाह है, इनके बेटे को रज़ा शाह पहलवी, उनका नाम भी रज़ा शाह पहलवी है, उनको जिस तरीके से मीडिया में कवरेज दी जाती है, जिस तरीके से वेस्ट में उठाया जाता है कि ये एक मुतबादल हो सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कहीं भी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता जहाँ पर बादशाहत ख़त्म की जाए और फिर थेरोक्रेसी का सिस्टम आ जाए जो ईरान में है, यानी जिसमें सारी ताकत जो है वो खामनाई के हाथ में है। खामनाई ही ये तय करते हैं कि कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन इलेक्शन नहीं लड़ेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि खामनाई का तख्ता पलटा जाए ईरान में, फिर बादशाहत रिस्टोर कर दी जाए, बादशाहत आ जाए। तो ये वंडर बाय नहीं है रज़ा शाह पहलवी। आप वंडर बाय की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जिस तरह अमेरिका ने कई मुल्कों में ऑपरेशंस किए हैं, इराक़ में जिस तरह खुली जंग की 2003 में सद्दाम हुसैन का तख्ता पलटा, सीरिया में बशर असद का तख्ता पलटा, लिबिया में कज़ाफ़ी का तख्ता पलटा। इन सब जो ममालिक थे यहाँ पर अमेरिका के पास वंडर बायस थे, यानी अमेरिका के पास मुतबादल अल्टरनेट ताकतें थी, अल्टरनेट क़ुव्वतें थी। अमेरिका को ईरान के अंदर सबसे बड़ा इशू यही आ रहा है कि यहाँ कोई मुतबादल क़यादत सामने नहीं अमेरिका कर पा रहा, कोई अल्टरनेट क़यादत, जो ऐसा कोई करिश्माती चेहरा जो इन मुजाहिरीन को लीड करे, या ईरान में जब तख्ता पलट हो, रजीम चेंज हो, तो अपने आप को एक मुतबादल के तौर पर पेश कर सके। ये ईरान में नहीं हो पा रहा। अब इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है? पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल भी है, बिल्कुल है पॉसिबिलिटी, क्योंकि दुनिया के हर मुल्क की तरह, हर स्टेट की तरह ईरान के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो गैर मुल्की ताकतों से पैसे लेकर जासूसी करते हैं या स्पाइंग का काम करते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जिस तरीके से इसराइल ने ईरान के अंदर कामयाब ऑपरेशंस किए हैं, चाहे ईरानी साइंटिस्ट की हलाकतों का मामला हो, चाहे हमास के लीडर इस्माइल हानिया को जिस तरीके से ईरान में कत्ल किया गया, तो इसका मतलब कि ईरान के अंदर खुद कई लोग पे रोल पे हैं, कई लोग पैसे लेकर इसराइल और अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे हैं। तो ये ऐन मुमकिन है कि ईरान के अंदर इसी रजीम में से, इसी जो ये हुकूमत चल रही है, जो पूरा सेटअप खामनाई ने बनाया हुआ है, इसी के अंदर से कोई चेहरा आ जाए और अपने आप को मुतबादल क़यादत के तौर पर पेश करे। अब तक तो ऐसा नहीं हुआ, 1979 से लेकर 2026 तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। इस वंडर बाय के बगैर, ये जो वंडर बाय भी होगा, इसके बगैर ईरान में रजीम चेंज किसी भी तौर मुमकिन नहीं है, क्योंकि ईरान वेनेज़ुएला नहीं है जहां ट्रंप ऑर्डर करेंगे, अमेरिकी फ़ौज जाएगी और ईरानी प्रेसिडेंट या खamenei को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वेनेज़ुएला में ऐसा नहीं हो वेनेज़ुएला की तरह ईरान में नहीं होगा। ईरान की एक मजबूत सिविलाइजेशन है, 10 करोड़ के लगभग आबादी है, एक स्टेट है, प्रॉपर स्टेट है, सेटअप है। फिर सबसे बढ़कर ये कि ईरान जिस तरीके से उसका एक शिया पहचान है, शिया तखस्सुस आइडेंटिटी के साथ ईरान चलता है, ईरान का सिस्टम चलता है, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। तो ये वंडर बाय की तलाश में अमेरिका फ़िलहाल तो नाकाम है, लेकिन क्या कोई वंडर बाय अमेरिका को मिल सकता है या नहीं, इसकी उम्मीद तो है, ऐसी पॉसिबिलिटी तो है।
कब मिलेगा वो वंडर बाय, हमारी नज़र बनी रहेगी रीथिंक विद उमर जावेद में। तो उम्मीद करते हैं आपको ईरान में डोनाल्ड ट्रंप के किसी वंडर बाय की तलाश के हवाले से किया गया वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।